नमस्कार। आज हम एकादश की कक्षा में एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। इसको प्रश्न के रूप में ऐसे बोले कि भारत में गरीबी हटाने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, ये कौन कौन से भारत से गरीबी हटाने के लिए कौन कौन से सुझाव दिए जाते हैं। तो भारत से गरीबी हटाने के लिए जो प्रमुख सुझाव दिए जाते हैं उनको हम यहाँ पे 13 बिंदुओं के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पहला बिंदु है विकास दर में वृद्धि। भारत में जो विकास दर है बहुत धीमी है और इस विकास दर में वृद्धि ला करके, गति ला करके राष्ट्रीय आय में वृद्धि करेंगे और राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी और प्रति व्यक्ति की आय में जब वृद्धि होती तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि निर्धनता या गरीबी दूर। दूसरा है साक्षरता दर में वृद्धि। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अशिक्षित है, असक्षर है, जिसके कारण उचित ढंग से किसी विषय पर, किसी बिंदु पर निर्णय नहीं ले पाते, कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकते और इसका प्रभाव उनके जीवन स्तर पर भी पड़ता है, उनकी सोच के कारण। अतः लोगों को अच्छे ढंग से शिक्षित करके, तकनीकी शिक्षा दे करके, उनके जीवन के दृष्टिकोण को बदलाव ला करके लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। अतः लोगों को अधिक मात्रा में साक्षर करके, साक्षरता दर में वृद्धि ला करके भारत से गरीबी को दूर किया जा सकता है। तीसरा बिंदु है पूंजी निर्माण। हमें ऐसे क्षेत्रों पे ज़्यादा प्रयास करना चाहिए जहाँ से अधिक मात्रा में पूंजी का निर्माण होता है। ऐसी वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक ध्यान देना चाहिए जिससे पूंजी ज़्यादा बढ़ती है और इस प्रकार के अधिक वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान दे करके मुख्यतः कृषि वस्तुओं पे, खाद्य वस्तुओं पे उत्पादन में वृद्धि करके भारत से गरीबी को दूर किया जा सकता है। चौथा बिंदु है श्रम गहन तकनीक। हमारे देश में जनसंख्या अत्यधिक है, अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण अधिक मात्रा में बेरोजगार है और इन बेरोजगारों को अधिक मात्रा में रोजगार उपलब्ध करा करके, अर्थात श्रम गहन तकनीकी उपलब्ध करा करके लोगों को रोजगार दे करके उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है और ये इसका एक प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा कि भारत से गरीबी को दूर किया जा सके। पांचवा बिंदु है उचित मजदूरी का भुगतान। हमारे देश में प्रत्येक कार्य के लिए मजदूरी का जो भुगतान है उसमें असंतुलन देखने को मिलता है। लोगों को उनकी मेहनत के, उनके श्रम के हिसाब से मजदूरी नहीं मिलती। बहुत सारे भ्रष्टाचार या अन्य जो भी चीज़ें माने अपन उसमें कमियां हैं, इन चीज़ों में सुधार करके लोगों को उनके कार्य के हिसाब से उनकी उचित मजदूरी दे करके लोगों के जीवन स्तर में लाभ पहुंचाया जा सकता है और जब लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा तो स्वाभाविक प्रक्रिया भारत से मजदूरी गरीबी दूर होगी। अतः उचित भुगतान करना चाहिए। छठवां है कृषि में सुधार। भारत की जो कृषि तकनीक है पुरानी तकनीकों पे आज भी चल रही है। बहुत सारे लोग हैं जो पुराने जोतों से, पुराने बीजों के उससे चला रहे हैं। अतः कृषि के क्षेत्र में अनेक सुधार करना चाहिए जिसमें उन्नत किस्म की बीजों का, कीटनाशक दवाइयों का, रासायनिक खादों के हिसाब से जैविक खादों का, साथ में ही समय समय पर उनको सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना या अन्य सहायता उपलब्ध करा करके कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। और कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और यही स्थिति हमारे सुधरे से भारत से गरीबी स्वयं दूर होती है। सातवां है स्वास्थ्य में सुधार। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र मानते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अस्वस्थ रह करके भी खेतों में, कारखानों में, कई अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं। सिर्फ इसलिए काम करते हैं कि अगर हम काम नहीं जाएंगे, मैंने अस्वस्थ काम पे ड्यूटी में जाते हैं लेकिन ऐसी स्थिति में वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाते, अच्छे मनोयोग से काम नहीं कर पाते, काम में कई प्रकार की त्रुटियां पाई जाती है। अतः यदि उन लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधा उपलब्ध करा करके, स्वास्थ्य स्थिति को सुधार करके ये लोग जब कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो और अच्छे ढंग से करेंगे, ज़्यादा उत्पादन करेंगे और इनकी जो अधिक से अधिक मात्रा में अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियों को में खर्च हो जाते हैं जो पैसे, उससे बचाया जा सकता है जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। आठवां बिंदु है जनसंख्या पर नियंत्रण। भारत में अत्यधिक तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है, चाहे हम किसी समुदाय विशेष को लेकर के ध्यान दें या किसी चीज़ों पे। जनसंख्या का तीव्र गति से विकास होना, संसाधनों की अपेक्षाकृत अधिक होना, ये गरीबी का ही एक कारण है। जब जनसंख्या का में वृद्धि दर जो होती है हमारे उत्पादन की वृद्धि दर से अधिक होगी तो गरीबी बढ़ती है। अर्थात इस दिशा में रोक लगा करके, नियंत्रण करके हमें गरीबी को हटाया जा सकता है। अगला बिंदु मद्य निषेध। भारत में बहुत सारी आबादी मद्य के रूप में मद्य को सेवन करती है
किसी न किसी रूप में नशे का सेवन करती है, अपनी आमदनी का बहुत सारा हिस्सा वो लोग मत इस प्रकार की नशे की लतों में खर्च कर देते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, शरीर के लिए हानिकारक है, समाज के लिए, उनके बच्चों के परिवार के लिए भी हानिकारक है। अतः इस दिशा पे विशेष सख्ती से कानून बना करके लोगों को मद्य निषेध से बचाया जा सकता है, मद्य सेवन से बचाया जा सकता है, और इससे क्या होगा, भारत के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और गरीबी दूर की जा सकेगी। 10वां है बैंकिंग व साख सुविधाएं। भारत में बैंकिंग और साख सुविधाओं का पिछड़ापन है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसों को या अन्य प्रकार की वस्तुओं को अपने घरों में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं बैंकों की तुलना में, जिससे कई बार ऐसे देखा गया है कि जमीनों में गड़े गड़ी संपत्तियां, बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो गई, विलुप्त हो गई हैं। अतः अगर उनको हम लोग बैंक में रखते हैं तो उससे कुछ न कुछ अपने को आमदनी भी मिलती है, और उसका सरकार के पास क्रय क्षमता बढ़ती है, और उसे अपना देश के विकास क्षेत्रों में ज़्यादा खर्च किया जा सकता है। अतः सरकार को बैंकिंग क्षेत्र और साख सुविधाओं के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। 11वां है मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण। हमारे देश में प्रति वर्ष कुछ न कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके उत्पादन में किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है, जिससे उस वस्तु की मांग बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है, और अत्यधिक रूप में किसी वस्तु की मांग बढ़ जाने से बहुत सारे गरीब लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें, इन चीज़ों का दाम बढ़ने से उनकी बहुत अधिक राशि इन बढ़ी हुई वस्तुओं के ऊपर क्रय में चल दी जाती है, जिससे उनके जीवन स्तर में कोई विशेष सुधार नहीं हो पाता। अतः हमें इस प्रकार की मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण रखना चाहिए। देश में अचानक मूल्य वृद्धि न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। इसका भी हमारी गरीबी पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा। हमारे देश में अनेक प्रकार की जातिगत हिंसा या तोड़-फोड़, आगजनी वगैरह होते हैं, आंदोलन वगैरह का प्रभाव पड़ता है, जिसका कारण क्या होता है कि हमारे देश में बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारे व्यापार, व्यवसाय, उद्योग प्रभावित होते हैं। इसका प्रभाव गरीब जनता के ऊपर पड़ता है, उनके आमदनी के ऊपर पड़ता है, जिससे गरीबी बढ़ती है। अतः हमें इस क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम बनाने चाहिए, जैसे कि इस प्रकार की घटनाओं से रोका जा सके और देश को विकास के पथ पर ले जाए। और अंतिम बिंदु है निर्धनता भत्ता। भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निर्धन हैं। इन निर्धन लोगों को अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएं, शिक्षा से संबंधित सुविधाएं, भोजन, आवास संबंधित, चिकित्सा संबंधित सुविधाएं, ऐसे भत्ता देकर के उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है, जिससे वो भी विकास के इस क्रम में किसी न किसी क्रम में अपने आप को जोड़ सके और देश से गरीबी हटाने में सहायक हो सके। इन प्रकार के सुझावों को अपना करके हम अपने भारत देश से गरीबी को हटाने में, नियंत्रित करने में ज़्यादा सफल होंगे। धन्यवाद।